मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा फरमान है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। प्रोग्राम का क्या नाम है? मेरा प्यारा दीन। जी, आवाज़ के साथ सब कहेंगे प्रोग्राम का क्या नाम है? मेरा प्यारा दीन। तो हम आप तमाम बच्चों को और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तो आपने आज भी आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाह आपको दीन की प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिलती रहेंगी। तो आइए आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम रोज़ाना किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को एक सवाल दिया करते हैं जो घरों पर मौजूद होते हैं और उन्होंने उसका जवाब देना होता है। और आज बहुत ही आसान सवाल है और सवाल ये है, बताइए नमाज के किस फ़र्ज़ में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा जाता है? सुबहान रब्बियल आला ये नमाज के कौन से फ़र्ज़ में पढ़ा जाता है? यहाँ पर किसको मालूम है? जी, पहले आप अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान भाई जी। सजदे में पढ़ाया था। सजदे में पढ़ा जाता है सुबहान रब्बियल आला। तो आपने इस सवाल का जवाब दिया। तो अभी हम उसी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और सेगमेंट का नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है एक प्यारी हदीस मुबारका हम याद करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन याद करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम एक हदीस पाक याद करेंगे। तो आवाज़ के साथ आपने हमारे साथ मिलकर याद करनी है और जो जल्दी याद करता है उससे और हमें सुनाता है तो उससे टाइटल दिया जाता है ज़हीन बच्चे का, कि आज ये ज़हीन बच्चे हैं। तो आपने कोशिश करनी है और हदीस पाक से हमें सीखने को भी मिलता है कि इस हदीस पाक में हमारे लिए सीखने को क्या है, सबक हासिल होता है। तो आज हम एक बहुत ही प्यारी सी हदीस पाक है और बहुत ही आसान हदीस पाक हम लेकर आए हैं। तो कोशिश करनी है कि आप भी याद करें और आप हमें सुनाएं। तो आइए आज की जो हम हदीस पाक याद करेंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर दिखाते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वम रमज़ाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रमज़ान के रोज़े रखो। सिर्फ दो लफ्ज़ की ये हदीस पाक है, स्वम रमज़ाना। तो हमने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी इससे याद कर लें और आपने कोशिश करनी है और हम सब ने ये कोशिश करनी है कि हम इस हदीस पाक पर अमल भी करें कि रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए। जो बच्चे रख सकते हैं उन्हें भी रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो हदीस पाक है सुम रमज़ाना और इसका तर्जमा, उर्दू तर्जमा ये है कि रमज़ान के रोज़े रखो। आपको स्क्रीन पर ये दिखाई जा रही है। तो जो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हैं वो इसकी पिक्चर ले लें और अच्छे अंदाज से हमें लिखकर सेंड किया करें। आपकी पिक्चर्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए हम ये हदीस पाक याद करते हैं। सुम रमज़ाना, सुम रमज़ाना,
सुम रमदाना। स्वाद है और उसके बाद मीम है और उसके बाद बस रमदाना है, तो सुम रमदाना। किसको याद हुई? जी माशाअल्लाह। आप सुनाएं। आपका नाम? मोहम्मद मुसद्दिक भाई, माशाअल्लाह आपने हदीस पाक सुनाई। अब आपसे सुनते हैं माइक में। दोबारा। एक मिनट, क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। टेंशन में क्यों है आप? यहाँ हम याद क्या कर रहे हैं? सुम रमदाना। और यहाँ मेरे बच्चे जो है ऐसे सुन बैठे हुए। कुछ हो गया है? किसी डांटा, मारा किसी ने? नहीं तो मुस्कुरा लें थोड़ा सा। जितनी आप टेंशन लेंगे ना, देखें माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। ये मुझे रिलैक्स लग रहे हैं, थोड़े मुस्कुरा भी रहे हैं। बाकी सुफियान भाई के बराबर में हमारे मोहम्मद मुसद्दिक। जोर से मोहम्मद मुसद्दिक। मुस्कुरा कर, मोहम्मद मुसद्दिक। हंस कर, मोहम्मद मुसद्दिक। सारे एक ही तरह से एक्शन है। देखिए, हम मोहम्मद मुसद्दिक जो है ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। और आप जो सुना रहे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। जोर से। मोहम्मद हसन। खुश हो गए? हाँ ऐसे मोहम्मद हसन। तो आप जितना घबराएंगे ना, उतना वो रमज़ाना जो है ना कुछ और होता रहेगा। हालांकि रमज़ान तो बोलते हैं, ठीक है, रमज़ान की जगह बस ज़्वाद के ऊपर ज़बर डाल देंगे। और अरबी में ज़्वाद होता है, द्वाद होता है। द्वाद। हाँ, तो द्वाद, खैर इसको और सही करना है, द्वाद होता है ना, तो ज़्वाद नहीं पढ़ेंगे, उसकी जगह द्वाद लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? रमदाना। दो वर्ड तो हैं, सुम रमदाना। बस, इजी है। जी। अभी भूल जाएंगे कितनी देर में? नहीं भूलेंगे। और ये हिलने की हमारी क्या, आप हिफ्स करते हैं? जी। बस, तो हिफ्स वाले तो फिर यूं ही करते हैं ना। ये ख़ास एक्शन है हिफ्स करने का, तो इससे जल्दी याद हो जाता है क्या ऐसे करने से? तो फिर क्यों हिलते हैं? सबक देख लें आप कोई भी, यूं यूं सारे बच्चे एक जो है ना वो उसमें चल रहे होते हैं। खैर, तो उसके मुताबिक हिल रहे हैं। चले कोई बात नहीं, हम आपको हिलने से नहीं रोकते, वरना और टेंशन पड़ जाएगी। और आगे जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। चले, नाम तो मैंने सबके पूछ लिए, लेकिन भूल भी गया हूँ, तो अभी दोबारा आपने मुझे अपने नाम बताने, लेकिन हदीस पाक आपने याद करनी है और अच्छे से हमारे प्रोग्राम में शामिल रहना है, ठीक है जी। यहाँ तो ना डांट पड़ती है, ना मार पड़ती है, कुछ भी नहीं होता। इसलिए टेंशन तो छोड़ दें, कम से कम 1 घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, तो कोई मसला आपको नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? देखिए, प्रोग्राम का नाम भी नहीं याद कराया सफ़ीउल्लाह भाई आपने। कराया था। आप भी थोड़ा सा, मुझे लगता है, कम मुस्कुराते हैं, इस वजह से डर जाते हैं बच्चे। आप भी ज़्यादा मुस्कुराएं, ठीक है भाई, आपको भी मुस्कुराना पड़ेगा जी। प्रोग्राम का नाम क्या है? मेरा प्यारा दीन। आप सबने बताना है, बारी बारी जोर से बताना, अच्छे अंदाज से। पहले यहाँ से शुरू करेंगे। नाम? मोहम्मद मुसद्दिक। मुसद्दिक। याद है भाई, मुझे बताते रहिए। मोहम्मद मुसद्दिक बताएंगे अच्छे अंदाज से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन। मेरा प्यारा दीन। चले भाई, मुसद्दिक भाई ने अपने मखसूस अंदाज में बताया। और मुसद्दिक भाई के बाद है हमारे सुफियान। सुफियान भाई। अब आपने बोलना है मेरा प्यारा दीन। मेरा प्यारा दीन। की टेंशन में मेरा प्यारा दीन जी। मेरा प्यारा दीन। और आगे? मेरा प्यारा दीन। ये ज़बरदस्त, आप हंसते हो सही से। तो आप इसमें हदीस पाक याद करा रहे थे, याद हो गई या भूल गए? हुई थी, चली गई जी, तो फिर से याद कर रहे, हो गई? चले, सुम रमदान, रमज़ान के रोज़े रखो। जोर से, आराम से। सुम रमदान, रमज़ान के रोज़े रखो। क्या सुम रमदाना या रमदान वक्फ कर सकते हैं? रमज़ान के रोज़े रखो। कितनी एज है आपकी? एज भी सोचनी पड़ेगी। चले, आप हिसाब लगा लें टोटल दिन रात मिला के कितनी है, तो फिर जब तक हम यहाँ पूछ लेते जी। हदीस सुनाए। नहीं, जब तक आप मुस्कुरा के नहीं सुनाएंगे हम नहीं मानेंगे। और गमज़दा हो गए। दोबारा से। रमदाना, सुम रमदाना, रमजान के रोजे रखो। चले भाई, रमज़ान के रोज़े रखो जी। याद आ गई एज कितनी है? 9 साल। जी 9 साल। 9 साल। तो 9 साल के बच्चे तो माशाल्लाह रोज़े रख सकते हैं। और आप तो माशाल्लाह सेहतमंद भी नज़र आ रहे हैं। तो जो 7 साल उससे ज़्यादा एज, जैसे नमाज शुरू कर देते ना, 7 साल की उम्र में क्या करना होता है?
नमाज शुरू करनी होती है, 8 साल में भी पढ़नी, 10 साल में तो ज़्यादा ताकीद हो जाती है। तो इसी तरीके से रोज़ों का भी मामला है, और ख़ास तौर पे जब ताकत भी रखते हो, माशाल्लाह सेहत भी है, तो हमने क्या करना है, रमज़ान के रोजे रखने हैं। हाँ। और रमज़ान कब आएगा? थोड़े से दिन रह गए बस। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल, या रमज़ान, हाँ, जल्दी जल्दी रमज़ान आएगा। उसमें इबादतों की बहारें होनी चाहिए और रोज़े रखने चाहिए, बड़े बच्चों को भी। जी आप सुना रहे हैं? तुम रमज़ाना, रमज़ान के रोजे रखो। रमज़ाना या रमज़ाना? द्वाद होगा स्वाद होगा? बहुत। तो दोबारा से। तुम रमज़ाना। नहीं, रमज़ाना हो रहा है, रमज़ाना। रमज़ाना द्वाद है, क्या पढ़ रहे हैं ये? द्वाद पढ़ रहे हैं मेरा ख्याल है, द्वाद करना है, द्वाद। ठीक है, सुम रमज़ाना, रमज़ान के रोजे रखो। उर्दू में ज़्वाद चलेगा, अरबी में नहीं चलेगा। जी तो इसके साथ यहाँ बच्चों ने हदीस पाक याद कर लिया भाई सफ़ीउल्लाह भाई, तो ज़हीन बच्चा किसे बनाएंगे? अच्छा चलिए अब सवालात कर लेते हैं कुछ। बताइए रमज़ान में कितने रोज़े होते हैं? 30 होते हैं, 29 होते हैं? 30। जी कौन बताएगा? आपको इन्होंने बताया ना, हम एक बच्चे को ज़हीन बच्चे का टाइटल देते हैं। एक मदरसे के आप सारे या अलग मदरसों से आए? आप किस मदरसे से? मुस्लिमाबाद। 14 मस्जिद। 14 मस्जिद। आप? मुस्लिमाबाद। मुस्लिमाबाद। हाथ नीचे कर ले, बता दिया जी। 14 मस्जिद। और 14 मस्जिद। तो 3 शोहदा मस्जिद से हुए, एक अलग है ना। तो आप देखें, अब 3 में से कोई एक ज़हीन बच्चा बन गया तो पूरे मदरसे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा भाई आज मैं ज़हीन बच्चा बन के आया था। तो सवाल ये है कि रमज़ान के कितने रोज़े होते हैं, 30 या 29? 30। बारी बारी जी। 30। आगे सोच के बोले। देखिए मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ तो उसमें कुछ होगा, ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा गौर कर लें ठंडे दिल से। जी 30। पक्की बात है, फाइनल फैसला? जी। फिर मैं कह रहा हूँ सोच के। जी 30। तो सोच के कुछ तो होगा। देखिए वो 30 कर रहे हैं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ सोच ले, तो कुछ तो होगा इस मेरे सोचने में। जी 30। फिर 30? जी। जी सफ़ीउल्लाह भाई? 29 या 30। 29 भी होते हैं, कभी 30 होते हैं, हमेशा थोड़ी 30 होते हैं। इस्लामिक जो मंथ होता है ये कभी 29 का होता है, 29 डेज होते हैं, कभी 30 डेज होते हैं। वो नहीं होता चांद देख रहा है, चांद का सुनते ना, हाँ भाई ईद की होगी नहीं होगी चांद का, तो वो चांद इसीलिए देख रहे होते हैं। चांद अगर 29 पर हो गया यानी 29 दिन पूरे हुए और चांद देख लिया गया तो फिर महीना फिनिश। और अगला कौन सा महीना होता है रमज़ान के बाद? शव्वाल। हाँ शव्वाल होता है। कौन सा होता है? शव्वाल। और ईद, अच्छा मीठी ईद कब आती है ये कौन बताएगा? किस डेट को आती है मीठी ईद? कौन बताएगा डेट क्या होती है जब? ईद का तो सबको इंतजार होता है, ईद ही मिलती है ना। एक तो वो वाली होती है जिसमें जानवर कटते हैं, उसमें भी बकरों का इंतजार होता है, और ये यहाँ पर ईदी का इंतजार होता है। तो ये ईदी वाली ईद कब आएगी, ये बच्चों को रहता भी है भाई, वो वाली ईद कब आएगी जब पैसे मिलेंगे, सफ़ीउल्लाह भाई होता है। तो अब आज आप जल्दी से सोच लें कब आती है, किस तारीख? शव्वाल को 1 तारीख को। शव्वाल की 1 तारीख को सोच लें। जी सही कह रहे हैं गलत? सही कह रहे हैं। कैसे? आपको तो पता नहीं था, आपने हाथ उठाया नहीं। देख लें, कंफर्म है, पक्की बात? जी आप क्या कहते हैं, कब आती है मीठी ईद? बहुत से बच्चों का सवाल हो सकता है आज हल हो जाए। जी नहीं पता? और आप दोनों शव्वाल की 1 तारीख को, ठीक है। चले भाई, तो जवाब आपने दिया था, नाम क्या आपका? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान का जवाब दुरुस्त है। सुभान। वो जो नहीं था चांद देख रहे हो तो ईद का, तो उसमें या तो 29 दिन पूरा होने का चांद दिख गया तो कितने दिन के हुए रमजान? 29। क्या अगला जो है वो रोज़ा नहीं रखना, महीना कौन सा शुरू हो गया? शव्वाल। और फिर कौन सी ईद आ जाती है? मीठी ईद तो होती है। तो शव्वाल की 1 तारीख को, अब आप समझ लीजिएगा अच्छे से, जैसे ये रोज़े पूरे होंगे और चांद देख लिया गया, अगर चांद दिख गया तो 29 को अगर चांद दिख गया तो 30वां रोज़ा नहीं होगा बल्कि ईद होगी। और अगर 30वां भी रोज़ा हो गया तो 31वां होता है रोज़ा? नहीं, 31 रोज़े नहीं होते। फिर तो चांद दिख ही जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद जो है वो फिर शव्वाल का महीना शुरू होगा। 1 तारीख को होगी मीठी ईद, जिसमें ईदी भी मिलती है, सेवइयाँ भी पकती हैं। तो आज हमारे ज़हीन बच्चे बन गए हमारे सुफियान भाई। सुभान अल्लाह, मुबारक हो। तो ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह हमारा इल्म आगे बढ़ता चला जाता है। जी तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और तस्वीरें शामिल करनी है। जी सफ़ीउल्लाह भाई जी
चलें भाई, आज जो बच्चों ने हदीस पाक लिख कर भेजी है वो शामिल करते हैं। एक प्यारी हदीस, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नती अस्सलाह, नमाज जन्नत की चाबी है। सबने बोलना है, नमाज जन्नत की चाबी है। चाबी है। प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन और है लिखने वाली बिनते नदीम अत्तारिया। अच्छा जी, कहाँ से ये? सनावा। अब ये सनावा कहाँ है भाई? ये भी तो लिखना था, ये नहीं लिखा। और ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा जी। और जाए नमाज भी बनाई है, ये तो बड़ी खूबसूरत बनाई है माशाअल्लाह, है ज़बरदस्त कलरफुल सी। चले भाई, अब अगली दफ़ा आपने सनावा बताना है ये कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल। और क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नती अस्सलाह, नमाज जन्नत की चाबी है। ये इतना खूबसूरत किसने लिखा है? कहाँ ये? किंज़ा तारिया चकवाल से, माशाअल्लाह। अल कौथरु नहरुन फिल जन्नती, कौसर जन्नत में एक नहर है। और ये लिखने वाली कौन है भाई? मोहम्मद अब्दुल्ला बूरे वाला पंजाब, बूरे वाला, ठीक है जी, माशाअल्लाह जी। तो हदीस कंप्लीट हो गई। जिन बच्चों ने हदीसें लिख कर भेजी, अल्लाह पाक इनको मदीने के सदाबहार फूलों की तरह मुस्कुराता रखे जी। और जिन्होंने नहीं लिख कर भेजी, उन्हें चाहिए लिख कर भेजें। और पिक्चर ऑफ द डे कौन सी होगी भाई आसफिल्ला भाई? देखते हैं पिक्चर ऑफ द डे। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने लिखा है। और ख़ास तौर पे जो जाए नमाज बनाई है वो तो बड़ी ही ज़बरदस्त अंदाज से बनाई है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, बहुत बहुत मुबारक हो। पिक्चर ऑफ द डे हो गई है बिनते नदीम अत्तारिया सनावा से। और इन पर ड्यू है कि सनावा कहाँ है ये भी बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा होता है कलाम। कौन सा होता है? कलाम। अब सबने ज़ोर से बताना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन जी। तो सेगमेंट है हमारा कलाम, जिसमें हम क्या सुनेंगे सुफियान भाई? कलाम। कलाम। कौन सा कलाम? आपको कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा? क्या बताऊँ कि क्या मदीना है? क्या बताऊँ क्या मदीना? आपको? मेरी उल्फत मदीने से, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। आपको? सोच में पड़ गए। चले भाई, ये देखें यहाँ फरमाइशें आ गई हैं, लेकिन हम आपसे फरमाइश नहीं लेते। आप हमारे लिए कौन सा कलाम लाएं? चलो दियारे नबी की जाने। चलो दियारे नबी की जाने। और टाइम मिला तो इनकी कोई फरमाइश सुनाएंगे, बाद में हो जाएगी। चलें जी, अभी कलाम ये सुना रहे हैं जो, तो हमने मिलके पढ़ना है, ठीक है। और ना पढ़ सके तो सुनना है, ये नहीं कि बैठ के हमने ये इधर गिनती करनी है कितनी लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। चलें जी, मिल के पढ़ते हैं। चलो दिया रे नबी की जानिब दुरूद लब पे सजा सजा कर चलो दिया रे
सजा सजा कर बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं, बुला बुला कर चलो दिया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा के। कभी जो मेरे गरीब खाने की आप आकर जगाए किस्मत, कभी जो मेरे गरीब खाने की आप आकर जगाए किस्मत, मैं खैर मक़दम के गीत गाऊंगा अपनी पल के बिछा बिछा कर बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर। अगर मुक़द्दर नियावरी की, अगर मदीने गया मैं खालिद, अगर मुक़द्दर नियावरी की, अगर मदीने गया मैं खालिद, कदम कदम खाक उस गली की मैं चूम लूंगा, उठा उठा कर कदम कदम खाक उस गली की मैं चूम लूंगा, उठा उठा कर चलो दिया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पे सजा सजा कर बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर। सुभान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलाम सुना रहे थे चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। और यहाँ माशाअल्लाह कुछ बताया भी थी कलाम कौन कौन से पसंद है। एक था ना हस्बी रब्बी, और ये एक नहीं हमारे बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है और थोड़ा आसान भी है, याद भी होता है। तो ये भी सुने, फिर एक दो शेर मिल के पढ़ेंगे। इसमें तो सब यूँ बैठे हुए थे चुपचाप, पहले सुन तो रहे थे, तो एक दो शेर उसके भी सुना दे हस्बी रब्बी के। मिल के पढ़ना है। हस्बी दाता गज मेरी याद नहीं तुम्हें वो मंजर, याद नहीं तुम्हें वो मंजर। हाँ जाने जब खुद चल कर नौए लाख को पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह,
सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दोबारा से सुबहान अल्लाह, और जोर से सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये खूबसूरत से कलाम हमने सुन लिया है और प्रोग्राम चल रहा है हमारा मेरा प्यारा दीन, प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। हर सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती सहाबियात भी, जन्नती जन्नती सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती उस्मान गनी, जन्नती जन्नती फातिमा और अली, जन्नती जन्नती है मुआविया भी, जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी। तो प्यारा प्यारा प्रोग्राम है मेरा प्यारा दीन। ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें बच्चों को सिखाई जाती हैं। और अब सफ़ीउल्लाह भाई की तरफ चलेंगे, देखते हैं कौन सा सेगमेंट लाए हैं और सवाल उन्होंने आप बच्चों को दिए थे, आपने क्या जवाब दिए नहीं दिए। अब सब सफ़ीउल्लाह भाई से रिपोर्ट लेते हैं। जी सफ़ीउल्लाह भाई। सेगमेंट प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत आपने तवज्जो से सुनना है, ठीक है। और कॉल्स का क्या है जी? कॉल्स का पता नहीं, इस सफ़ीउल्लाह भाई को कॉल्स का कुछ नहीं पता है। तो अब देखते क्या होता है। सवाल तो इन्होंने दे दिया था, पता चल गया। चले भाई ने पता चल गया, कॉल्स भी हैं। तो पहले आपका सेगमेंट लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कॉल्स की तरफ चलते हैं। जी सेगमेंट मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। और हम अपने सेगमेंट में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सीखा करते हैं, सुन्नतें सुना करते हैं। और उन पर कोशिश आपने भी ये करनी है सुनने के बाद कि उस पर अमल भी करें। प्यारे बच्चों, आज हम जिस सुन्नत के बारे में सुनेंगे वो है जूते उतार कर बैठना। जूते उतार कर बैठना ये भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा बैठे तो सुन्नत है कि अपने जूते उतार ले। जब बंदा बैठे तो सुन्नत है कि अपने जूते उतार ले। और प्यारे बच्चों, ये तो एक ऐसी सुन्नत है जिस पर हम डेली अमल कर सकते हैं, रोज़ाना अमल कर सकते हैं। नॉर्मली हम जहाँ बैठते हैं तो वहाँ पर पहले जूते उतारते हैं फिर बैठते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम जूते उतार कर बैठे हैं तो उस वक्त हम सुन्नत की नियत कर लें कि मैं सुन्नत की नियत से ये अमल कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह इससे हमें सुन्नत का सवाब हासिल हो जाएगा। तो ये हमने नियत करनी है जब भी हम कहीं ऐसे बैठें। और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जूते उतार कर बैठना चाहिए, इंशाअल्लाह हमें सवाब हासिल होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो क्या सुना हमने, कौन बताएगा अब आप में से? सुना नहीं सुना? वो उधर देखे कहीं गुम है। क्या बता रहे थे सफ़ीउल्लाह भाई? उतार के बैठना चाहिए। माइक कहाँ है आपका? माइक तो है नहीं। जूते उतार के बैठना चाहिए। जूते उतार के बैठना चाहिए। उतार के बैठना चाहिए। जी, और बस इतना बताया था? और भी कुछ बताया था? और क्या बताया था? तो पूछे भाई जी, कुछ आप बताएंगे? तो यही बताना था। तो जूते उतार के बैठेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो आप मिलेगा, कैसे मिलेगा? माइक आपके पास लगा हुआ है ना आपका? तो माइक ये नहीं है तो माइक ले लें। फिर इधर क्यों दे दिया आपने? उनके तो लगा हुआ है। सुन्नत की नियत करके। हाँ सुन, अभी भी देखें आप, जूते या चप्पलें जो भी है, हमारे ये चप्पल और जूते अलग यूज़ हो रहा होता है। तो कोई ये ना समझे कि जूते तो उतारने और चप्पलें नहीं उतारनी। तो मतलब दोनों एक ही है कि चप्पल हो या जूते उतार कर बैठने, यानी शूज़ हों या नॉर्मल पहनने वाली चप्पलें उतार कर बैठेंगे। सुन्नत की नियत कर लीजिए। तो अभी भी हम बैठे ही हैं। अभी तो आप आते भी तो शायद नहीं बैठने देते आपको चप्पलों के साथ। तो नियत होगी तो इंशाअल्लाह हमें सवाब भी मिल जाएगा। और एक बात और की तरफ तवज्जो भी दिलानी थी कि जैसा कि अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामद बरकातुहुल आलिया ने भी हमारी तवज्जो दिलाई है कि जो अभी कौन सा महीना आ रहा है?
शव्वाल, डायरेक्ट शव्वाल पे चले गए सुफियान भाई हैं। ईद आ जाए पहले, रमज़ान के बगैर ही ईद आ जाए। रमज़ान आ रहा है ना, तो रमज़ान को हम माह नेक आमाल के एतबार से मनाएं। कौन से महीने के एतबार से? माह नेक आमाल। ये वैसे भी नेक आमाल का महीना है, बकिया महीने भी नेक आमाल के होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो अमीर अहले सुन्नत ने नेक आमाल अता फरमाया ना, जिनको पहले मदनी इनामात भी कहा जाता था, अब उनको नेक आमाल, उसका रिसाला मिलता है। ठीक है, आप तो मदरसे में होते हैं, ये कितने हैं बच्चों के लिए? कितने हैं? 40। कितने हैं? 40 नेक आमाल का रिसाला है। बड़ों का 72 का है। तो उस रिसाले के मुताबिक जो है वो अमल करें, उसमें जो जो नेक आमाल की तरफ तवज्जो दिलाई गई है उसको करें और फिर उसको फिल भी करें, और फिर जो अपने ज़िम्मेदार वगैरह है, और इसकी तो ऐप भी मौजूद है, वो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके मुताबिक अमल करेंगे तो सुन्नतों के हम आमिल बनते चले जाएंगे। और एक पैटर्न में आ जाता है आदमी। आपको ही बोले भाई हमने तो सब नेकियों पे करना है, तो ये 40 पे करेंगे, बकिया 41 पे नहीं करना, सब पे ही करना है। लेकिन ये कुछ ऐसी मखसूस अंदाज से दे दी गई है कि जब हम उस पर अमल करते हैं, और फिर ये होता है ना कि हमने इस पर निशान लगाना है कि अमल हो गया तो सही का निशान लगा दें उसको थोड़ा उल्टा करके, और नहीं हुआ तो गोल दायरा बना दें। तो एक रहता है कि अच्छा मुझे ये करना है, वरना जो है ना वो शैतान फिर कहता रहता है अच्छा कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और कर लेंगे में दिन निकल जाता है, हफ्ता निकल जाता है, हो नहीं पाता। ये रिसाले के ज़रिए हम पाबंद बन जाएंगे। इस रिसाले के ज़रिए क्या होगा? हम पाबंद बन जाएंगे कि हमें करना ही है भाई, वरना फिल करना होगा रात में रिसाला, तो फिर 0 लगाने पड़ेंगे। अंडे मिल रहे होंगे तो अंडे अच्छे तो नहीं लगते, और अगर हम सही निशान लगा रहे होंगे, नहीं अमल हो जाएगा, तो बहुत सारी इंशाअल्लाह नेकियां हमें हासिल हो जाएंगी। तो मदनी चैनल के जो नाज़रीन हैं, आपने भी ये नियतें करनी है कि हमने रमज़ान को मनाना है माहे नेक आमाल, और ये जो है ना इस रिसाले का अपने आप को पाबंद बनाना है, और फिर इस सिलसिले को आगे जारी रखना है। अब आगे चलना है, और नेक्स्ट सेगमेंट होता है हमारा इस्लामिक हिस्ट्री। कौन सा है? इस्लामिक हिस्ट्री। चलते हैं सेगमेंट की तरफ, इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट में हम सुन रहे थे मुसलमानों के दूसरे खलीफा, जिनका नाम कौन बताएगा? मुसलमानों के 4 खलीफा है ना, खुलफाए राशिदीन जिन्हें कहा जाता है, उसमें से दूसरे जिनके हम सुन रहे हैं बारे में, उनका नाम किसे पता है? सुफियान भाई, सारी बातें सुफियान भाई और हमारी होंगी बस। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। दोबारा से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। पहले कौन है? हज़रत देख लें कहाँ मिक्स हो गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो दूसरे कौन है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पहले। जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन से हैं? पहले कौन से हैं? पहले। हाँ, और दूसरे हज़रत उमर फारूक, और तीसरे हाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है जी, अब चलें, आज यहाँ आए तो ये चीज़ तो कम से कम याद कर लें। आपने बताना है हमें चारों खुलफा के नाम। पहले जोर से गलती होगी कोई मसला नहीं, मैं बता दूंगा, हम बैठे ना जी। दोबारा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है ये मुसलमानों के पहले खलीफा। दूसरे खलीफा का नाम? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चौथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी आप जल्दी टाइम कम है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन से हैं ये? दूसरे। पहले का बताना है। हज़रत पहले का हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर। और दूसरे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। तीसरे हज़रत अब्दुल गनी उस्मान गनी। और चौथे हज़रत अली मुर्तज़ा। जी, पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। दूसरे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। तीसरे हज़रत उस्मान गनी। चौथे हज़रत अली जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। इनको आप जहन में रखना है। और हम सुने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमने सुना था कि उनके ज़माने में कहत आ गया था, यानी खाने पीने की चीज़ें
नहीं मिल रही थी तो आपने लोगों का बड़ा ख्याल रखा, खुद अपने हाथों से भी पका के खिलाना पड़ता था तो वो भी आप करते थे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का ख्याल रखते थे। इसी तरह हमने ये भी सुना था कि आप लोगों की सेहत का भी ख्याल रखते थे और लोगों को बताते थे कि तोंदे ना निकालो, मफहूम अर्ज़ कर रहा हूं अपने अंदाज में, यानी मोटे ना बनो। ये मोटा क्या करता है, जो नॉर्मली सुस्त हो जाता है, तो सुस्त बंदा अच्छा नहीं होता। आप तो माशाल्लाह हैंडसम से, स्मार्ट से, तोंदे नहीं है, तो ऐसे रहना है, ठीक है। मोटी मोटी तोंद निकालने से आदमी सुस्त हो जाया करता है और किसी मोटे को चढ़ाना भी नहीं है, ये नहीं कि तुम तो यूं हो मुँह हो। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमने ये सुनना है आप जानवरों का भी बहुत ख्याल रखते थे। किसका ख्याल रखते थे? जानवरों का, इंसानों का भी और जानवरों का भी। और आप फरमाया करते थे कि जानवरों पर ना जुल्म करो, ना उन पर वजनी सामान रखो, ना उन पर ज़्यादा वजनी सामान रखोगे, इतना बोझ ही नहीं उठा सकते, डाल दिया, जितना सामान है उस पर डाल दिया, बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता तो आप उनके ऊपर लादे चले जा रहे हैं। तो आप ये लोगों को फरमाते थे अगर किसी को देख लेते कि उसने ऊँट पर उसकी ताकत से ज़्यादा वजनी सामान बांधा हुआ है तो ऐसे शख्स को डांटते और समझाते, ये ऊँट जानवर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके ऊपर कुछ भी लाद दो, तो आप उसको समझाया करते थे। तो एक शख्स को देखा गया कि उसने ऐसा किया था तो आप उसको डांट रहे थे और फरमा रहे थे कि तुम अपने ऊँट पर इतना बोझ क्यों डालते हो जिसे वो उठाने की ताकत नहीं रखता। इसी तरह आपने ऊँट की पीठ के जख्म पर हाथ रखकर फरमाया कि मुझे इस बात का डर है कल क़यामत के दिन मुझसे तेरे बारे में पूछा जाएगा। तो हमें जानवरों का ख्याल रखना है, उनको तंग नहीं करना। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा प्यारा